अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम तक और मैं हूं आपका मेज़बान हैदर खल। नाजरीन, प्रोग्राम में आज तालीमी निज़ाम के हवाले से बात करेंगे, हायर एजुकेशन के हवाले से भी बात होगी कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर किस तरह का तालीमी निज़ाम जो है वो चल रहा है। हुकूमत ने दावा किया था कि आलमी मेयार के मुताबिक जो हमारे नौजवान हैं उनको ट्रेन किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और जब वो मार्केट में जाएंगे तो उनको उनके टैलेंट के मुताबिक जो है वो नौकरियां भी मिलेगी और जो निज़ाम है उसमें बेहतरी भी आएगी। आज प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे, मेरे साथ रहें। ये बताएं कि पंजाब का जो तालीमी निज़ाम है किस तरह देखते हैं उसे, हायर एजुकेशन का? देखिए, पंजाब का तालीमी निज़ाम पहले से कुछ हद तक बेहतर है। हमने पिछली गवर्नमेंट भी देखा था। अब इस गवर्नमेंट ने जो है वो स्कॉलरशिप्स, लैपटॉप और स्टूडेंट को जो है वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया है, लेकिन अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं जो होने वाली हैं। बीइंग अ स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि अभी भी यूनिवर्सिटी निज़ाम में जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ कि फ़ीसिस के हवाले से अभी बहुत चीज़ें काम करने वाली हैं। फ़ीसिस उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हाई से हाई फ़ीसिस हैं वहाँ पर। अभी भी 8-8 लाख तक जो है वो फ़ीसिस हमसे ली जा रही हैं। उसको जो है वो कम किया जाए। अगर आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, तो इससे हटकर अगर आप फ़ीसिस की तरफ तवज्जो दे दें, हुकूमत अगर फ़ीसिस की तरफ तवज्जो दे दे, अगर वो कम कर दे और फी सेमेस्टर की फ़ीसिस अगर कम कर दे तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि अभी हम साथ साथ कमा भी रहे हैं, साथ साथ कर भी रहे हैं। ये बताएं कि डिग्री जब लेता है कोई भी स्टूडेंट तो मार्केट में उसके टैलेंट के मुताबिक जो नौकरी मिलती है उसे? अभी जिस तरह मैंने BS मैथ्स कम्युनिकेशन में ली है तो मुझे तो उस तरह की नहीं मिली। अब मेरी डिग्री स्टार्ट थी तो मुझे कह दिया गया कि आपने जो है वो इंटरव्यूज़ टाइप के जो है वो बाहर से कुछ कलेक्ट करने हैं। अच्छा। तो हमें तो उस तरीके की पोजीशन ही बाहर नहीं मिली। हम मुख्तलिफ इदारों में गए हैं, वहाँ पर मैंने जो है वो इंटरव्यूज़ वगैरह दिए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी आपको जो है वो तब तक किसी भी इदारे में जो है वो नहीं रखा जाएगा। अच्छा। डिग्री कंप्लीट हुई, उसके बाद अगर मुझे रखा गया तो फिर भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता रहा। अच्छा, इतना खर्चा करने के बावजूद फ़ायदा क्या हो? फ़ायदा कुछ नहीं। अभी तक भी मेरा जो रोज़गार है वो अगर मुझे बाहर से अगर कहीं से अगर मैं अपने फाइनेंस में अपने तरीके से अगर ना कमाऊं, बाहर अगर मेरा छोटा मोटा बिजनेस ना हो, तो मैं बिल्कुल बेरोज़गार हूँ। मुझे ये बताएं कि अगर मामलात बेहतर नहीं होते, तालीमी निज़ाम जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जाता, तो फिर क्या करना चाहिए? स्टूडेंट्स जो हैं वो तो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं और इतना पैसा लगाते हैं, फिर उन्हें डिग्री लेके बाहर जाना पड़ता है। अब मैं आपको सीधी बात बताऊं, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं और मेरे रिश्तेदार रिलेटिव हैं, वो मुझे कहते हैं कि हमें बताएं कि हम कौन सी डिग्री। मैं कहता हूं आप डिग्री रहने दो, आप कोई हुनर सीख लो। अच्छा। क्योंकि डिग्री हमने ली है, हमें पता है कि हम अभी भी बेरोज़गार। शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भाजन, क्या हाल है आप? जी, शुक्र अल्लाह ताला का। जी, अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो तालीमी निज़ाम है पाकिस्तान में हायर एजुकेशन का, उससे आप मुतमिन? जी जी मुतमिन हम माशाल्लाह। जब से वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहब वज़ीर आला बनी है, माशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आई है। तालीम में राना सिकंदर या साहब वज़ीर तालीम बने हैं। माशाल्लाह जगह जगह जाके यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में, कॉलेजों में जाके विज़िट करे राना साहब। माशाल्लाह राना साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मरीम नवाज़ साहब बड़ा अच्छा काम कर रही। तो क्या आपको बाकी तो लोग कहते हैं कि इतना अच्छा जो निज़ाम है वो नहीं जा रहा, आप बड़े मुतमिन नज़र आ रहे हैं? नहीं नहीं सर, क्योंकि ना हम भी फील्ड में जाते हैं, हमें पता है। आप मुझे ये बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो है या दीगर यूनिवर्सिटीज़ हैं, तालीमी निज़ाम से आप मुतमिन हैं? तालीमी निज़ाम तो देखें एक अरसा दराज से एक तख्लीक की हुई चीज़ है, आज की तो नहीं बनी हुई, और आहिस्ता आहिस्ता उसके जो मामलात हैं वो चेंज होते गए। अगर आप हालिया दौर पूछें तो उसका मुशाहदा किया है, उसका आप बता सकते हैं आपको कि हालिया दौर में जो एजुकेशन में मरीम नवाज़ की परफॉर्मेंस के बारे में बताएं, कैसी जा रही है परफॉर्मेंस एजुकेशन के बारे में? एक साल हो गए और एक साल में बड़ी तब्दीलियाँ देखने को मिली हैं। बीइंग ऑब्जर्वर हम पहले भी हुकूमतें देखते रहे हैं, CM के साथ भी काम करते हैं, लेकिन एक एनर्जी जो है ना वो हमें महसूस होती है, और वो एनर्जी अगर आप एक साल में अगर महसूस कर रहे हैं तो आप तवक्को कर सकते हैं फर्दर भी ये बढ़ेगी, जैसे कि रिस्पांस उसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करती हैं चीज़ें। तो मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि टॉपिक लंबा है, लेकिन एक चीज़ की मैं आपको निशानदेही करना चाहूँगा कि हायर एजुकेशन जो कि सबसे निगलेक्टेड जो शोबा था, क्योंकि
यहाँ पे पाकिस्तान में एजुकेशन पहले ही बड़ी कम है और उसकी कई वजूहत हैं, वसाइल ना होने की वजह से या लोगों के ज़ाती वसाइल, गवर्नमेंट के वसाइल कम हैं और लोगों के भी वसाइल कम हैं। जो अखराजात है तालीमी वो इंतहाई ज़्यादा हैं और जिसको मीट अप करने के लिए वालिदैन बड़े परेशान होते हैं। लेकिन इसमें जो मरीम नवाज साहबा ने क्या मंसूबा है, आपको कुछ याद है? स्कॉलरशिप का जो होनार स्कॉलरशिप का मंसूबा वो इंतहाई इनकलाबी है, क्योंकि इस चंक के बारे में, जो एज ग्रुप का चंक है, इसके बारे में बहुत कम सोचा गया। देखिए यंगस्टर की बात हर कोई करता है, लेकिन उसको एम्पावर किसने किया, तालीम किसने दी? देखिए रोजगार भी तब आएगा जब तालीम होगी, अच्छी तालीम होगी। अगर एक गरीब आदमी किसी छोटे से गांव में रैश पजीर है और उसको अपनी मेहनत के बलबूते पे, अपनी काबिलियत के बलबूते पे अगर उसको अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन मिल जाता है तो उसको वो तालीमी अखराजात उसके हुकूमत बर्दाश्त करेगी। तो ये तो बड़ी इनकलाबी बात है। और वही बच्चा जब अच्छी पोजीशंस पे अच्छी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेगा तो यकीनन उसकी एजुकेशन क्वालिटी में भी बेहतरी आएगी, उसकी परफॉर्मेंस में भी बेहतरी आएगी। अब ये अच्छा, देखना होगा। एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो भी काम कर रहे हैं दिन रात, हम भी देख रहे हैं कि वो जो है वो चीज़ें बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है जितने मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे? अच्छा, एक मैं यहाँ पे और भी चीज़ ऐड करता चलूँ कि एजुकेशन मिनिस्टर का ख़ुद भी अच्छा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। और जो मौजूदा पंजाब के जो हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर हैं राना सिकंदर हयात, वो ख़ुद एचसोनियन हैं और इसके अलावा उनका तालीम में इंटरेस्ट है। अब देखें, जब एक बंदे का शौक़ हो, अपने आप को कहते भी तालीम का सिपाही हैं। तालीम का सिपाही हैं, और जब उसको खुद शौक़ हो तो वो चीज़ें उसके हिसाब से बड़ी बेहतर परफॉर्म कर सकता है। देखिए मिनिस्ट्री तो कोई भी हो, वजारत कोई भी हो, महकमा कोई भी हो, जब तक कि उसके अंदर वर्किंग की एनर्जी नहीं होगी, उसके सिस्टम को बदलने की एनर्जी नहीं होगी, वो सिस्टम कभी ठीक नहीं होगा। वेलकम बैक। एजुकेशन के हवाले से हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं और हमें ज्वाइन किया है वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी मोहम्मद अली साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। अच्छा सर, क्या देख रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन दी जा रही है, आलमी मेयार के मुताबिक कैसे देख रहे हैं उसे? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखें, यहाँ तालीम बहुत ही अच्छी क्वालिटी की दी जा रही है, लेकिन जो आप जिस तरफ सवाल कर रहे हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है मॉडर्न ट्रेंड्स के साथ, एआई है, उसके बाद हमारा जितना भी कंप्यूटिंग से है और करिकुलम के अंदर, चूँकि आप ये समझते हैं कि जी अब हमारा जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा उसको इल्म है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का, तो उसके लिए असातिज़ा को भी हमें ट्रेन करना होगा। और वो असातिज़ा को पहले तो हमें उनकी काउंसलिंग करनी होगी या कवानीन ऐसे बनाने होंगे, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट आता है, बच्चा आता है और वो आप हमारे सब के इल्म में है कि वो टेक्निकली ज़्यादा सेवी हैं, वो एआई को यूज़ करते हैं, वो चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं जिससे हम वाकिफ़ नहीं हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आपका सवाल है कि इसको बिल्कुल एट पार लाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारी जो ट्रेनिंग है टीचर्स की, तो हम होपफुली 17 तारीख को चीफ मिनिस्टर पंजाब से मिल रहे हैं सारे वाइस चांसलर, तो हम उनको आइंदा 5 साल का विजन देंगे कि हम यूनिवर्सिटीज़ को आज के 5 साल बाद कैसे देखना चाहते हैं। अच्छा, आपकी यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहे हैं, आपकी नज़र में क्या मसाइल हैं उनको? देखिए, यहाँ के तो मौरूज़ी हालात हैं, उसमें एक तो जाहिर है कि जो फंडिंग है वो हमारे पास कम है और बजट की कमी की स्टूडेंट्स को हम वो फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे जो हमें देनी चाहिए। और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के पस मंज़र में तो डिसिप्लिन का भी इशू है, तो हम दोनों पे काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये यहाँ की एनवायरनमेंट पीसफुल रहे। अगर स्टूडेंट्स को किसी भी किस्म का हमारे से इख्तलाफ है या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वो समझते हैं कि ज़रूरत है, तो उसको पीसफुली हमारे तक कन्वे करें। और इससे बहुत, और फिर जो स्टूडेंट्स आपस में किसी किस्म की भी उनके इख्तलाफात हैं तो उसको भी ये टेबल पे हल करें, ना कि वायलेंस की तरफ जाएं। तो आपको लगता है कि ये जो मसाइल हैं स्टूडेंट्स के, लड़ाई झगड़े आए दिन, ये काफ़ी डिस्टर्ब होती हैं, तालीम भी डिस्टर्ब होती है, और आपको पता है कि पुलिस मैटर में भी केसेस, पिछले दिनों में भी कुछ मर्डर का केस सामने आया था, तो क्या रोकथाम के लिए ख़ास इकदाम क्या उठा रहे हैं? देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम उनको एंगेज भी कर रहे हैं, फिर उनके खिलाफ डिसिप्लिन
का भी जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शंस पे ले रहे हैं, और हमने कुछ कायदे कवानीन बना दिए हैं, और हम ये चाहेंगे और हम इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे कि वो इस पर अमल करें। जो मर्डर का तज़किरा आपने किया उसका यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ नहीं था, वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। अच्छा। वो 4 फ्रेंड्स थे, वो गाड़ी में बैठे थे, तो उनमें से एक का पिस्टल चला, तो वो उसका कोई ताल्लुक़ यूनिवर्सिटी से नहीं था। अच्छा, जो निजी तालीमी अदारे हैं उसके मुकाबले में जो सरकारी तालीमी अदारे हैं वो काफ़ी पीछे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं कि कैसे मेयार को मज़ीद बेहतर किया जाए? देखें, वो तो कॉस्मेटिक्स है ना जो आपको नज़र आती हैं। अभी आप अगर वर्ल्ड रैंकिंग में देखें तो सारे जो वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पे जिनका नंबर है वो सरकारी इदारे हैं। हमारा वॉल्यूम बड़ा है, उनका वॉल्यूम छोटा है। वहाँ पे डिसिप्लिन के वो इशू नहीं है जो यहाँ पे है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम उनसे कम नहीं हैं। हम अभी भी तमाम लोगों की ज़्यादातर चॉइस जो है वो सरकारी इदारे हैं। आप अपने मीडिया में देख लें, आप अपनी सिविल सर्विस में देख लें, आप बिज़नेस में देख लें, जिस भी फील्ड में जाएं उसमें जो टॉप के लोग हैं वो सारे के सारे सरकारी यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पढ़े हैं, GC लाहौर से पढ़े हैं, GC फैसलाबाद से पढ़े हैं, बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। तो ज़्यादातर हमारे जो टॉप जितना भी मैनेजमेंट के लोग हैं वो सारे सरकारी यूनिवर्सिटी, ये उसका एविडेंस है कि सरकारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी तालीम दे रही हैं। मार्केट में जब ये पंजाब यूनिवर्सिटी या दीगर सरकारी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स डिग्री लेते हैं तो मार्केट में उनके टैलेंट के मुताबिक उनको मुलाजमत जो है वो मिलती? देखें, मार्केट के तो ट्रेंड ये है ना कि कुछ एरियाज़ में ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं तो वो कुछ में नहीं है। क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो अपने का प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वही कोर्सेज ऑफर करती हैं जिसकी डिमांड होती है। हमारी चूँकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कॉम्प्रिहेंसिव यूनिवर्सिटी है, हम तो फ़ारसी भी पढ़ाते हैं, हम तो उर्दू भी पढ़ाते हैं, स्पेनिश भी पढ़ाते हैं, हिंदी भी पढ़ाते हैं। तो अब वो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो ये नहीं कर रही। तो हम आर्ट, सोशल साइंसेस के बहुत सारे मज़ामीन पढ़ाते हैं। तो इसलिए हमारा एक रोल बड़ा है माशरे को बिल्ड करने के लिए। अच्छा। और हमारा एक नंबर ऐसा है जो अप्लाइड साइड पे पढ़ता है। तो अगर हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि हम वो जो डिपार्टमेंट है उनको बंद कर दें, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। फिर माशरा बैलेंस नहीं हो सकता, हर एक को अपने टेक्निकल आदमी नहीं बना सकते। तो जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सिर्फ वही प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं जिनका हम एक ब्रॉडर, हमारा कैनवस बड़ा है। और मैं समझता हूँ कि हमें ये करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है। माशरे में शायर नहीं होंगे, माशरे में फ़िलासफ़र्स नहीं होंगे, थिंकर्स नहीं होंगे, तो माशरा फिर जो है वो चल नहीं सकता। तो इसलिए हम टेक्नोलॉजी में भी लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, हम IT में भी कर रहे हैं, हम जो है वो साइबर सिक्योरिटी में, डेटा साइंस में, सब चीज़ों में, इनमें बायोटेक्नोलॉजी में, उनमें भी कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारा आर्ट, सोशल साइंसेस, और जैसे मैंने ये कहा कि आर्ट, सोशल साइंसेस में अगर आप आज भी अगर आप CSS के रिज़ल्ट निकालें तो 300 सीट्स हैं। तो उसमें मैं बहुत ही वसूख से ये कहता हूँ कि 250 पब्लिक सेक्टर, तो 50 बार की हैं, तो कोई कंपैरिजन तो कोई नहीं है ना। तो इसलिए वो चूँकि इसलिए कि वो स्पेसिफिक एरियाज़ में एजुकेशन देते हैं, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा नज़र आते हैं। आप भी तालीमी जो मैदान है उसमें काफ़ी तजुर्बा रखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है अपना जो तालीमी निज़ाम है उसको मज़ीद बेहतरी लाने में, और जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचाने? देखें, बहुत ही सिंपल रेसिपी, 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक, हमें एम्पावर करने की ज़रूरत है कि हम बिल्कुल इंश्योर करें ज़ीरो टॉलरेंस ऑन द डिसिप्लिन। वो स्टूडेंट्स की हो, वो टीचर्स की हो, उनको अपने प्रोफेशन में काम करना चाहिए, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, उनसे टारगेट्स हमें जो है वो पता करने चाहिए। एक चीज़। दूसरी, हमारा फंडिंग है कि मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप यूथ पे इन्वेस्ट करें। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि टीचर्स को हमें उनको ईगो से बाहर आना चाहिए, और टीचर्स को नई टेक्नोलॉजीज लर्न करना चाहिए, और उनको सारा का सारा डिजिटल मोड के ऊपर आ जाना चाहिए। तो ये अगर 3 चीज़ें कर लेंगे तो हमारी बहुत ज़्यादा
जो यूनिवर्सिटीज़ का स्टैंडर्ड है वो अपलिफ्ट। डिसिप्लिन की आपने बात की, हम भी देखते हैं कि अगर कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता है उस पर कोई FIRs होती हैं तो 1-2 दिन बाद वो उस केस से क्लियर होते हैं। जी। तो इस तरह के कोई इकदाम उठाएं कि ज़ाहिर है जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हैं उनको सज़ा मिलेगी तो वो बाज रहेंगे। आप ठीक कह रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट को करना चाहिए, हम तो एक्शन लेते हैं। अब अगर वो उनकी बेल हो जाती है तो हमारे पास में नहीं है, तो वो मेरा ख्याल है कि हमें सर जोड़ के बैठना चाहिए और सब लोगों को एटलीस्ट फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर हमें कुछ ज़ाब्ता अखलाक तय कर लेना चाहिए और उसके ऊपर फिर पूरी फोर्स के साथ उसको इम्प्लीमेंट करें। गवर्नमेंट से आपको किस किस्म की अभी सपोर्ट की ज़रूरत? गवर्नमेंट से सिर्फ हमें इस बात की ज़रूरत है कि वो हमें एम्पावर करें कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकें, पूरी सपोर्ट करें। जैसे आपने कहा कि वो अगर कोई डिसिप्लिन, बजट की कमी भी है, बजट बिल्कुल है, या फिर गवर्नमेंट हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ में कमर्शियल एक्टिविटीज़ की इजाज़त दे दे। प्रोग्राम में जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो जारी है। वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात। नौजवान MPA अवैस विरक ने हमें ज्वाइन किया है। वैसा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी है और दीगर, आपको लगता है कि आलमी मेयार के मुताबिक तालीम दी जा रही है? देखिए, यूनिवर्सिटी तो हमारे जो नौजवान है बड़ी कम जनरेशन पहुंच सकती है। मैं तो आपको अगर प्राइमरी से भी स्टार्ट करूं तो जो मामला हैं एजुकेशन के यहाँ पे, तो अभी आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी कि एक आपके साथ तरह ही हमारे साफ़ी दोस्त थे, उन्होंने जाके पूछ रहे थे बच्चों से कि वो 5th-6th क्लास के बच्चे थे कि पाकिस्तान किसने बनाया, तो वो इसका जवाब नहीं थे दे पा रहे। कुछ लोगों ने तो मरीम नवाज़ का भी नाम ले लिया। तो बड़ी तकलीफ़ होती है कि यूनिवर्सिटी के अंदर तो कम्पीट करना, देखिए हमारा फ़ख्र होना चाहिए। मुझे पता नहीं, मैं एक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले सकता पूरे पाकिस्तान में जो इंटरनेशनली कम्पीट करती हो, एक यूनिवर्सिटी नहीं है। मुझे तकलीफ़ होती है, हमारे बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए जो जिनको अल्लाह ताला ने इस्ताद दी हुई है, लेकिन जो हुनरमंद हैं, जो काबिल हैं, जो अपनी अल्लाह ताला की तरफ से जो उनको ये दी गई है कि वो अपने दिमाग और जहन के तहत जो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन माली लिहाज से कमज़ोर है, आप कोई वसाइल असम्बली में बैठे हुए हैं तो क्या करना चाहेंगे? कानून साजी तो भी नहीं ना हो रही? ये बड़ी देखिए ना, असल में एजेंडा नहीं है ना, एजेंडा नहीं है, सोच नहीं है, प्लानिंग नहीं है, फ्यूचर के बारे में नहीं देख रहे। अपनी नौजवान नस्ल जो हमारी मेजॉरिटी है पॉपुलेशन की, उसके बारे में नहीं सोच रहे, उसको अब मंशियात की तरफ जा रही है। आप हमारी यूनिवर्सिटियों में जाके देखें, कॉलेजेस में देखें, वहाँ पे ये आइस का और दीगर ड्रग्स का जो है ना वो रुझान बढ़ता जा रहा है। तो ऑब्वियसली लोग मायूस हो रहे हैं, नौजवान मायूस हो रहे हैं, जो इस मुल्क के लिए आइंदा हमारे आने वाले मुस्तकबिल की इंतहाई ख़तरनाक बात है। अच्छा, सरकारी यूनिवर्सिटी की तो आपने बात की, लेकिन जो हमारी निजी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके मेयार को कैसे देखें? वो सर मैं समझता हूँ कि वो हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। वो तालीम का जो वहाँ पे निज़ाम है बहुत महंगा है, और हमारे पास तो यहाँ पे लोगों को खाने के लिए रोज़गार नहीं मिल रहा, तो सेहत का निज़ाम नहीं मिल रहा, लोग अपने बुज़ुर्गों का इलाज नहीं करवा सकते, लोगों के घरों में बीमार पड़े हुए। मेरी एक NGO है, मैं वो चलाता हूँ। यकीन माने, मेरे अभी पिछले दिनों एक पेशेंट आया था जो पिछले 25 साल से उसकी टांग टूटी हुई थी और 25 साल से बिस्तर पे था, उसको बेड सोल्स हो गए थे। तो लोग तो यहाँ पे हमारी कौम का तो ये इतने मसाइल हैं, छोटे छोटे मसाइल हैं, और वो उनको बढ़ते बढ़ते इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उन पर तवज्जो नहीं दी जाती। तो प्राइवेट तो तालीम हासिल करना, तो वैसे मैं समझता हूँ कि बहुत कम पॉपुलेशन है, मेरे ख्याल है कि 2% से भी कम होगी जो लोग इस तरह अफोर्ड कर। सरकारी यूनिवर्सिटी पर ही काम करना पड़ेगा, लाजमी करना पड़ेगा। हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ पे जैसे मौजूद है और दीगर यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर इनके अंदर थोड़ा सा इन्वेस्ट किया जाए, वहाँ पे बहुत अच्छे उस्ताद मौजूद हैं, अगर उनकी बेहतर ट्रेनिंग की जाए तो मैं समझता हूँ कि मामला बहुत बेहतर हो सकते हैं इंशाअल्लाह ताला, और हम करेंगे, अल्लाह के हुक्म से हम खुद करेंगे इंशाअल्लाह, इन चीज़ों को बेहतर करेंगे। नदीम सादिक डोगर ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो तालीमी निज़ाम है, आपको लगता है वो जो आलमी मेयार है उसके मुताबिक हो रहा है? देखिए जी, यूनिवर्सिटी तो माशाल्लाह आलमी मेयार के मुताबिक ही बनाई गई थी, लेकिन सियासी गवर्नमेंट ने अपनी सियासी असर और सूख और सियासत जो है ये यूनिवर्सिटीज़ में, तलीमी इदारों में भी जो ना घसोड़ दी है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो बगैर VC के चल रही हैं, एक्टिंग VCs काम कर रहे हैं। निज़ाम तालीम जो है ये इतना डिस्टर्ब हो चुका है, आपको अंदाज़ा नहीं है। मैं नहीं समझता कि अब हमारी कोई यूनिवर्सिटी भी जो है उसमें आलमी मेयार के मुताबिक और जिस सेंस और जिस सोच के मुताबिक
मुताबिक ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये तमीर की गई थी, उनके मुताबिक ये काम हो रहा है। पैगाम क्या देना चाहेंगे कि निज़ाम को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? देखें, मैं ये गुजारिश करूँगा कि तलबा की जो पहले मैंने डिमांड की है कि तलबा यूनियंस पर पाबंदी जो है बहाल की जाए, वो बहाल की जाए, और ये जो सियासी असर और सूख इस्तेमाल किया कम जाता किया है ये ख़त्म किया जाए, कम नहीं किया जाए, ख़त्म किया जाए। आप देखें वीसी कंट्रोलर्स, इनकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र में भी सियासत इन्वॉल्व है। ये तलीमी अदारों को इंडिपेंडेंटली काम करने दिया जाए, सियासत को तलीम से कम अज़ कम ज़्यादा कर दिया जाना चाहिए। आप भी मेंबर हैं पंजाब असम्बली के, तो आप क्या आवाज़ उठाएंगे, क्या कर रहे हैं? देखें, मैंने अभी ये करारदाद दी हुई है ये तलबा यूनियंस के हवाले से, इंशाअल्लाह ताला ये नेक्स्ट सेशन में या उससे नेक्स्ट सेशन में आ जाएगी। इसके अलावा जो मैंने आपके सामने तजावीज़ रखी है इंशाअल्लाह ताला असम्बली फ्लोर पे भी बात करेंगे, और मैंने ये करारदाद जमा भी करवाई हुई है। पीपल्स पार्टी के MPA वासिफ मज़िर ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान में जो हायर एजुकेशन का निज़ाम है, आपको लगता है कि बेहतरी की तरफ जा रहा है, या ऐसे नौजवान उधर से डिग्री हासिल कर रहे हैं जो माशरे में एक अहम किरदार अदा कर सकें? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ बदकिस्मती यही है, मैं पंजाब की बात करूँगा, कि जो भी गवर्नमेंट आती है हमेशा नया निज़ाम लेके आते हैं हम, चाहे वो बल्दियात का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे हेल्थ का हो। बदकिस्मती से आवाम हमारी प्रायोरिटी नहीं रही किसी भी गवर्नमेंट की। अगर आप देखें तो जो ज़रूरत है इस मुल्क को, इस मुल्क की आवाम को, जो पंजाब की आवाम को टेक्निकल एजुकेशन की मैं समझता हूँ ज़रूरत है। हमारे बच्चे जॉब ना मिलने की वजह से पढ़ते जाते हैं, आगे मास्टर्स डिग्री कर लेते हैं, डॉक्टरेट कर लेते हैं, जिनको ज़रूरत ही नहीं होती उस चीज़ की, और गवर्नमेंट का उसके ऊपर पैसा लगता है यूनिवर्सिटीज़ बनाने पे, बच्चे की पढ़ाई पे। मेरी सजेशन यही है एज अ पीपल्स पार्टी के मेंबर होने के, पार्टी की तरफ से भी, कि हमें एक वाज़े लाएअमल के साथ अक्रॉस द बोर्ड सारी पार्टीज़ बैठें, और जिस तरह पीपल्स पार्टी ने हमेशा सजेस्ट किया है कि अक्रॉस द पार्टीज़ हम बैठें और मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए सोचें। और ये एक ऐसी पॉलिसी हमें बनानी चाहिए, तालीमी पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए जिस पे सारी पार्टीज़ रजामंद हों, और उस पे हम एक 5 साला प्लान जो बनाएं और उसी पे हम कारबंद हों, ताकि हमारे जो बच्चे, हम प्राइमरी स्कूल से शुरू होते हैं, आज देखें प्राइवेटाइज़ करने पे मजबूर हुए हैं, प्राइमरी स्कूल हमारे प्राइवेटाइज़ हो रहे हैं, हमारी टेक्निकल एजुकेशन पे तवज्जो नहीं है, हमारी हायर एजुकेशन पे तवज्जो नहीं है। अब ये भी है ना कि जब कोई भी नौजवान डिग्री लेता है, स्टूडेंट जब फारिग होता है यूनिवर्सिटी से, तो मार्केट में उसके टैलेंट के मुताबिक जो है वो नौकरी नहीं होती। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट यही है, मैं जो आपको गुजारिश कर रहा था, हमारे बच्चे जब पढ़ते जाते हैं, मसलन B.Ed कर जाते हैं, अब B.Ed की जो जॉब्स की होनी है, वैकेंसीज होनी है, वो एजुकेशन में होनी है। आप स्कूल प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं, तो कहाँ पे आपके बच्चे जाएंगे? तो एक तो आपको कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत है, स्कूल की सतह पे, यूनिवर्सिटीज़ की सतह पे कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत है कि किस गैप में आपको आगे बच्चों को एजुकेशन करके जाएं तो आगे मुलाजमत के मौके हों। हमारे बच्चे पढ़ते जाते हैं, B.Ed कर लिए, MA कर लिया, एजुकेशन किसी भी लिंग्विस्टिक उसमें स्टडीज़ में कर लिया, तो वो उसकी सिर्फ एक ही जगह है कि यूनिवर्सिटी में कहीं पर जाके या किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में जाके जॉब लें। अब पब्लिक सेक्टर इतना भर चुका है कि वहाँ पर गुंजाइश ही नहीं है। तो हमें कैरियर काउंसलिंग के ज़रिए बच्चों को बताना चाहिए कि इनका अगर इनका गोल है कि अच्छी जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं, तो व्हाई नॉट गो फॉर द टेक्निकल एजुकेशन। तो आपको क्या लगता है, जो पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी ज़ोर देगी इस चीज़ पर कि एजुकेशन को बेहतर किया जाए, जो आलमी मेयार के मुताबिक है, उस तरह से चीज़ें हैं जो वो की जाएँ? देखिए, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पंजाब में हो या फेडरल में हो, हमने सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क की बेहतरी के लिए और इस मुल्क के निज़ाम को बेहतर करने के लिए और चलाने के लिए इस गवर्नमेंट का साथ दिया है। और हर फोरम पे, चाहे वो नेशनल असम्बली हो, चाहे वो पंजाब असम्बली हो, जहाँ पे अवाम की राय होती है, जहाँ पे अवाम के मफाद की बात हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने हमेशा बात की है। और आज भी हम यही बात कर रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड उसमें PTI भी शामिल हो, बाकी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हमें